हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया प्रीवियस ईयर इंग्लिश पेपर को डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु बिलीव्स डैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी। कोई ऐसा पर्सन जो विश्वास नहीं करता है, ठीक है, कि गवर्नमेंट एंड लॉ की ज़रूरत है, उसको क्या बोलेंगे? एंटागोनिस्ट, एंटीक्रिस्ट, एडवर्सरी, अनाकिस्ट। तो एंटागोनिस्ट, एंटीक्रिस्ट, एडवर्सरी जो है ये आपस में क्या है? सिनोनिम से। इसका मतलब होता है ओपोनेंट, विरोधी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, एनाकिस्ट। एनाकिस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी, ठीक है, जो अराजकता फैलाता है, ठीक है, जो नहीं मानता है कि मतलब लॉ और गवर्नमेंट की ज़रूरत है। द बॉयज एंड द टीचर वांट्स टू विन। क्या करेक्शन करें इसमें? वांट टू विन लिखें, जो अंडरलाइन पार्ट है इसमें क्या करेक्शन करें? वांट टू विन लिखें, वांट्स टू विन लिखें, वांट्स टू वॉन लिखें, वांट विन लिखें, वांट टू वॉन लिखें। तो यहाँ पे द बॉय एंड द टीचर जो है, द बॉय एंड द टीचर जो है ये कंपाउंड सब्जेक्ट है, कंपाउंड प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे वांट्स नहीं आएगा। अगर यहाँ पे वांट्स नहीं आएगा तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो जाएगा। वांट बीन लिखा हुआ है। वांट के बाद क्या करते हैं हम? वांट के बाद 2 + V1 का प्रयोग करते हैं। 2 + V1 जो होता है ये रिप्रेजेंट टू फ्यूचर होता है, रिप्रेजेंट टू फ्यूचर। और अगर कोई चीज़ हम वांट्स करते हैं, ठीक है, चाहते हैं, तो वो जो एक्शन होता है वो फ्यूचर में होता है। इसीलिए हम वांट के बाद 2 + V1 का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 में है वांट टू वॉन। वांट के बाद क्या करते हैं? यहाँ पे 2 के बाद क्या करेंगे हम? V1 का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, वांट टू विन। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर खन्ना इज क्वाइट कॉलस टुवर्ड्स द विक्टिम ऑफ द अर्थक्वेक। एंटोनिम बताना है। एंटोनिम किसका बताना है? कॉलस का। कॉलस का एंटोनिम क्या होगा? सिम्पैथेटिक होगा, रेशनलिस्टिक होगा, अनसिम्पैथेटिक होगा या नॉन डिप्लोमेटिक होगा। कॉलस का मतलब क्या होता है? कॉलस का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन, ठीक है, जो किसी के प्रति दया का भावना ना रखता हो, जिसके प्रति जिसके पास कोई सहानुभूति ना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉलस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सिम्पैथेटिक। सिम्पैथेटिक का मतलब क्या होता है? कि कोई ऐसा पर्सन, ठीक है, जिसके दिल में दया हो, ठीक है, जो किसी के प्रति सहानुभूति प्रकट करे, उसको बोलते हैं सिम्पैथेटिक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। रेशनलिस्टिक का मतलब क्या होता है? तो रेशनलिस्टिक का मतलब होता है वो पर्सन जो मतलब तर्क पे विश्वास करे। मतलब क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं लॉजिकल, इसको बोल सकते हैं लॉजिकल, रियलिस्ट, जो रियलिस्ट होता है, रीजनेबल होता है, यहाँ पे है अनसिम्पैथेटिक। क्या हो जाएगा? कॉलस का सिनोनिम हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। तो करेक्ट होगा इसका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 है, टू किक द बकेट एक इडियम्स है। इसका मतलब क्या होता है? बी हैप्पी, टू बी इल, टू बी डाई, बी सैड। तो किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई, मर जाना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। दिया गया सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्टली स्पेल्ड को और उसको क्या करना है? करेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा फ्लोरल, तो यहाँ पे फ्लोरल का मीनिंग जो है सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा। यहाँ है ट्रिब्यूट्स,
ट्रिब्यूट्स का मीनिंग यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 भी गलत है, ए नहीं होगा। द स्टैचू, ए भी सही है, तो ए भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस 4 वर्ड्स आर अंडरलाइन आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या करना है, इसमें 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में हमें क्या करना है, ये जो यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड है उसको करना है करेक्ट। क्या होगा, स्पॉन्टेनिटी होगा, इंस्टेंशियली होगा, एक्सटेम्परी होगा या ब्रेनस्टॉर्म होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसका सही स्पेलिंग होता है SPONTANEITY। ठीक है, इसका मतलब होता है स्वेच्छा, इच्छा से। ठीक है, इंस्टेंटेनियसली का मतलब होता है क्षणिक, जो मतलब शॉर्ट टाइम के लिए होता है। एक्सटेम्परी का मतलब क्या होता है, एक्सटेम्परी का मतलब होता है विदाउट प्रिपरेशन स्पीच देना, बिना किसी तैयारी का स्पीच देना है, उसको क्या बोलते हैं, स्पीच देना कहलाता है एक्सटेम्परी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम बताना है किसका, हॉस्टाइल का। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, अनफ्रेंडली होता है, इम्फेथेटिक होता है, प्लीजेंट होता है या फिर हॉस्पिटेबल होगा। तो इसका मतलब हॉस्टाइल का मतलब होता है अनकाइंड। क्या क्या बोल सकते हैं इसको, अनकाइंड बोल सकते हैं। ठीक है, जिसके पास मतलब जो काइंड नहीं हो। ठीक है, अनफ्रेंडली बोल सकते हैं, अनफ्रेंडली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनफ्रेंडली। इम्फेथेटिक का मतलब क्या होता है, सिम्फेथेटिक, जिसके पास दया हो, जो क्या करता है, सहानुभूति प्रकट करता है, उसको बोलते हैं इम्फेथेटिक। प्लीजेंट होता है। हॉस्पिटेबल का मतलब क्या होता है, हॉस्पिटेबल का मतलब होता है सेवा सत्कार करने वाला, जो पर्सन वेलकमिंग होता है उसको बोलते हैं हॉस्पिटेबल। वेलकमिंग पर्सन क्या होता है, वेलकमिंग होता है। ठीक है, सोशेबल होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वेलकमिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये पैसिव फॉर्म में है, ये पैसिव फॉर्म में है, इसको चेंज करना है एक्टिव में। वाज मैरी पैक द बैग होगा, इज मैरी पैकिंग द बैग होगा, डिड मैरी पैक द बैग होगा, डू मैरी पैक द बैग होगा। तो अगर हम जब कभी हम भी पैसिव को एक्टिव में चेंज करें या एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे, तो ध्यान रखना है कि मीनिंग और टेंस चेंज नहीं होगा। क्या क्या नहीं होगा, बोलेंगे टेंस भी चेंज नहीं होगा और मीनिंग भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर टेंस चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, वाज, जो कि रिप्रेजेंट टू पास्ट। तो यहाँ पे अगर पास्ट का रिप्रेजेंट है तो यहाँ पे जो मतलब एक्टिव में चेंज करेंगे वो भी पास्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाएगा। अब मेरे पास बच गया 2 ऑप्शन, 1 और 3। 1 में क्या लिखा हुआ है, वाज मैरी पैक। यहाँ पे देखिए पैक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वाज के बाद क्या होता है, वाज के बाद आगे अगर हमें एक्टिव मीनिंग कन्वे करना हो तो वाज के बाद हम वर्ब की 4th फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर हमें पैसिव मीनिंग कन्वे करना है तो वाज के बाद हम वर्ब की 3rd फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर किसी की स्टेट बताना हो तो वाज के साथ हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं या फिर हम नाउन का भी प्रयोग कर लेते हैं। जैसे ही वाज डॉक्टर, वह डॉक्टर था। तो यहाँ पे हम वाज के बाद हम एडजेक्टिव का भी प्रयोग कर सकते हैं, नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वाज के बाद डायरेक्ट हम वर्ब की 1st फॉर्म का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 भी गलत हो जाएगा।
तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, डिड मैरी पैक द बैग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द सेंटेंस। ठीक है, यहाँ रेडी का सिनोनिम बताना है। रेडी का मतलब क्या होता है? तैयार। क्या होगा इसका आंसर? प्रिपेयरिंग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। लिसनिंग का मतलब क्या होता है? सुनना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 10 और क्वेश्चन है एरर है। क्या है? एरर फाइंड करना है कि किस पार्ट में एरर है। आफ्टर नोइंग ट्रूथ द ज्यूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस। क्या होगा आंसर? इन द केस होगा, नो एरर होगा, आफ्टर नोइंग ट्रूथ होगा, द ज्यूरी टुक द राइट डिसीजंस होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ इन द केस। इन द केस का मतलब क्या हुआ? इन द केस लिखा हुआ है और यहाँ पे टुक द राइट डिसीजन, मतलब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? किसी पार्टिकुलर टाइम में किसी पार्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं। अगर किसी पार्टिकुलर टाइम में किसी पार्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं तो जो ट्रूथ होगा, ठीक है, इस केस के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए पार्टिकुलर हो जाएगा। अगर पार्टिकुलर हो जाएगा तो इस ट्रूथ के पहले हमें द का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रूथ भी जो होगा क्या होगा? पार्टिकुलर होगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको आफ्टर नोइंग द ट्रूथ द ज्यूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है ही वॉज कंपेल्ड बाई एवरी वन टू ज्वाइन द ग्रुप। इंटोनिम बताना है किसका? कंपेल्ड का। कंपेल्ड का इंटोनिम क्या होगा? लिखा हुआ ही वॉज कंपेल्ड, ठीक है, उसको कंपेल किया गया बाई एवरी वन, सभी के द्वारा, टू ज्वाइन द ग्रुप, जो ग्रुप था उसमें ज्वाइन करने के लिए उसे सभी के द्वारा कंपेल किया गया। ठीक है, कंपेल करना का मतलब होता है, कंपेल का मतलब होता है किसी को रोकना, ठीक है, ज्वाइन नहीं कर देना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कंपेल्ड। तो यहाँ पे इंड्यूस दिया हुआ है। इंड्यूस का मतलब क्या होता है? तो इंड्यूस का मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है किसी को मतलब परस्यूड करना। इसका मतलब सकते हैं टू परस्यूड समवन टू डू समथिंग, मतलब किसी को कुछ करने के लिए परस्यूड करना, उसको क्या बोलते हैं? इंड्यूस करना। डिम्यूर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑब्जेक्शन डालना, ठीक है, प्रोटेस्ट करना, किसी को रोकना। क्या होता है? ऑब्जेक्शन, प्रोटेस्ट हो गया, ऑब्जेक्शन हो गया, किसी को कि कुछ करने से रोकना, किसी को विरोध करना। कन्फेस का मतलब होता है किसी को मतलब स्वीकार करवाना। अगर कोई पर्सन कोई रॉन्ग कार्य किया है या फिर कोई इलीगल कार्य किया है तो उसे मनवाना कि तुम ये काम किया है, उसको क्या बोलते हैं? कन्फेस करना। ठीक है। ऑब्सक्यूर का मतलब क्या होता है? ऑब्सक्यूर का मतलब किसी चीज़ को छुपाना, डार्केन करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइडेंटिफाई हाउ यू विल आस्क एवरीवन इफ द चिल्ड्रेन वर नॉट रीडिंग द बुक्स इन पैसिव वॉइस। ठीक है, क्या करना है? देखो इसको हम कैसे करेंगे। इसको मान लेते हैं सेंटेंस हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं है नहीं समझ में आ रहा है। एक बार अगर पढ़ेंगे इसको तो किसी को समझ में नहीं आएगा कि इसको क्या करें। तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, 4 ऑप्शन है लेकिन इसमें नो इम्प्रूवमेंट एक भी ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ये है नो इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो इसमें 3 ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाएगा, एक ऑप्शन आएगा। अब इसको क्या करते हैं, इस यहाँ जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है द बर बुक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है बर द बुक, तो ऑप्शन नंबर तो फिर 2 नहीं आएगा क्योंकि द सब्जेक्ट जो यहाँ पे सिंगुलर है
तो वर नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 2 खत्म हो गया। ठीक है, वहाँ देखिए चेंज करना है कि इसमें पैसिव में बनाना है, इसको यहाँ ध्यान देना है, पैसिव में बनाना है। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए क्या है, वर द चिल्ड्रेन रीडिंग द बुक्स। यहाँ देखिए जो सब्जेक्ट चिल्ड्रेन है, ठीक है, इस रीडिंग वर्ब का डूअर है, इस रीडिंग वर्ब का डूअर है, मतलब रीडिंग करने वाला कौन है, चिल्ड्रेन है। अगर चिल्ड्रेन यहाँ पे सब्जेक्ट जो है इस रीडिंग वर्ब का डूअर है, इसका मतलब ये सेंटेंस जो है ये एक्टिव फॉर्म में है। क्या है, एक्टिव फॉर्म में है। अगर सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में हमें चेंज करना है पैसिव में, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा। अब बच गया मेरे पास 2 ऑप्शन, वर द बुक नॉट बीइंग रीड बाय द चिल्ड्रेन, और क्या है, वर द बुक्स बीइंग रीड बाय द चिल्ड्रेन। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन इसमें नोट को यहाँ पे नोट दिया गया है, लेकिन देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में नोट की चर्चा कहीं है ही नहीं, नोट यहाँ पे लिखा ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वर द बुक्स नॉट बीइंग रीड बाय द चिल्ड्रेन। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। शी रिमाइंड्स मी ऑलवेज डैट आई डैश टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल। बताना इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरे, हैड भरे, हैज़ भरे, मस्ट भरे, या हैव लिखे यहाँ पे, क्या भरे। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है सी रिमाइंड्स ऑलवेज, ये क्या है, तो बोलेंगे सर ये मेन क्लाउज है। ये क्या है, मेन क्लाउज है। अगर मेन क्लाउज यहाँ पे जो है ये है प्रेजेंट टेंस में, किस में है, प्रेजेंट में, तो जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा वो भी किस में होगा, प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट में होगा। अगर प्रेजेंट में होगा तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं आएगा। आई के साथ हैज का प्रयोग नहीं होता, हैव का प्रयोग होता है, 2 भी नहीं आएगा। मस्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यहाँ 2 + वी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा, शी रिमाइंड्स मी ऑलवेज डैट आई हैव टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन डैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। पर्सनल व्यू का मतलब क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑन इमेज। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस द बोट एक इडियम्स है। मिस द बोट क्या है, एक इडियम्स है। इसका मतलब क्या होता है, बीइंग टू लेट होना, मिसिंग गुड मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ, अपनी जो लाइफ है उसका गुड मोमेंट्स को मिस कर देना, मिसिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी, अच्छे खासे जो अवसर है उसको गवा देना, मिसिंग योर मीडियम ऑफ ट्रेवल, जो आपका ट्रेवल करने का मीडियम था उसको मिस कर देना। क्या होगा इसका आंसर, तो मिस द बोट का मतलब होता है अच्छे खासे अपॉर्चुनिटी, अवसर को गवा देना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, मिसिंग द गुड अपॉर्चुनिटी, अच्छे खासे अपॉर्चुनिटी को गवा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट इंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। जो अंडरलाइन वर्ड है इसका इंटोनिम बताना है। एज क्या लिखा हुआ, डू यू नो द ओल्ड एज, क्या आप मतलब ओल्ड नो जानते हैं। द शो मस्ट गो ऑन, ठीक है, उसे आप क्या करना है, उसको शो करना चाहिए। देखिए यहाँ पे एस का मतलब क्या होता है, प्रोवर्ब, कोई कहावत जैसे हो गया, कहानी हो गया, इसको बोलते हैं प्रोवर्ब, ठीक है। मैक्सिम होता है ना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोवर्ब मतलब इसको बोल सकते हैं स्टोरी एक तरीके से, ठीक है। रिब्यूक का मतलब क्या होता है, डांटना, किसी को चाइड करना, डांटना। एडिक्शन का मतलब क्या होता है, जिसको लत बोलते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हैबिट,
हैबिट। डेयर का मतलब क्या होता है? साहस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मिसकंस्ट्रक्ट का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि मतलब प्रोवर्ब बताना, जो अच्छी खासी स्टोरी है उसको बताना, उसको समझाना। मिसकंस्ट्रक्ट का मतलब होता है किसी को गलत इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में, किसी गलत चीज़ के बारे में बताना, उसको बोलते हैं मिसकंस्ट्रक्ट करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द इंसिडेंट राधा प्रिपेयर्ड हर सेल्फ टू स्टे पॉजिटिव इवन इन ग्लूमी। क्या करना? ऑप्टिमिस्टिक है यहाँ पे। क्या है? ऑप्टिमिस्टिक का सिनोनिम बताना है। क्या होगा? स्टे होगा, इंसिडेंट होगा, ग्लूमी होगा, पॉजिटिव होगा। तो ऑप्टिमिस्टिक हम उसको बोलते हैं जो आशावादी होता है, जो पॉजिटिव होता है, जो पॉजिटिव हो, जो आशावादी, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, तो पॉजिटिव यहाँ पे इसका क्या होगा? सिनोनिम होगा। खोज रहा है यहाँ पे इंटोनिम, तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा। ठीक है, इंसिडेंट का मतलब क्या होती है? कोई इवेंट, कोई घटना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। स्टे का मतलब क्या होता है? रुकना, ठहरना, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ग्लूमी। क्या हो जाएगा? ग्लूमी। ठीक है, जो ग्लूमी है, जो धुंधला हो, ठीक है, मतलब जो जिसका कोई आशा ही नहीं है, ठीक है, जो अपना विश्वास खो चुका है, जो पॉजिटिव नहीं, उसको बोलते हैं ग्लूमी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सीक्वेंस में क्या करना है? ठीक है, इसको सजाना है। ठीक है, इसको करेक्ट ऑर्डर बनाना है। क्या आएगा पहले? ऑप्शन नंबर 1 आएगा, ऑप्शन नंबर 2 आएगा, 3 या 4 आएगा। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। पढ़ने से क्या होगा कि जो सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, उसका सीक्वेंस से कुछ पता चल जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द समर, समर के दौरान, आई नोटिस डैट, मैंने नोटिस किया कि द लीव्स ऑफ द ट्री वर बिगनिंग फ्रॉम द विदर। आई एम स्पेशली प्राउड ऑफ इट, नॉट ओनली बिकॉज it has survived several winters, but because it occasionally produces यहाँ पे occasionally produces loose peaches. The tree had grown against a warm wall on a shelter side of the house. Last summer I spent many days in the garden watching thousands of ants crawling off the trunk of my prize peach tree। अब देखिए इस सेंटेंस को पढ़ के हमें हिंदी नहीं निकालना है, ठीक है, हिंदी नहीं करना है। देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है ड्यूरिंग द समर आई नोटिस डैट द लीव्स ऑफ द ट्री। देखिए यहाँ पे दिया गया है द लीव्स ऑफ द ट्री। अगर यहाँ पे द लीव्स ऑफ द ट्री दिया गया है, ठीक है, और यहाँ बात किया गया है प्राइज पीच ट्री, इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्री के बारे में यहाँ पे बात किया गया। इसका मतलब डी आएगा पहले, उसका बाद सी आएगा, उसका बाद ए आएगा, डी आएगा, उसका बाद ही ए आ सकता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो खत्म हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन कौन है? 2 नहीं आ सकता है। ठीक है, आई एम स्पेशली प्राउड ऑफ इट नॉट ओनली बिकॉज इट। देखिए यहाँ पे इट दिया गया है। इट जो है किसके लिए यूज हुआ है? तो इट यूज हुआ इस ट्री के लिए। इसका मतलब डी के बाद ही बी का प्रयोग कर सकते हैं। तो बी वाला जो शुरुआत में ऑप्शन रहेगा वो भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 भी, सॉरी बी वाला, हाँ बी वाला भी ऑप्शन खत्म हो गया। उसके बाद क्या यहाँ पे है? इसके बाद ही ए वाला आ सकता है। द ट्री हैड, यहाँ देखो द ट्री हैड लिखा हुआ, द ट्री का मतलब क्या हुआ? ए वाला ट्री। इसका मतलब डी के बाद ही क्या आएगा? सी आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला भी नहीं होगा, तो सी वाला भी नहीं होगा। तो अब बच गया कौन मेरे पास? ऑप्शन नंबर 4। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 4, DCBA। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी क्या करना है? सीक्वेंस में इसको सजाना है, ऑर्डर में इसको लगाना है। क्या होगा? पहले 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा या 4 आएगा। तो इसको क्या करते हैं, एक बार फिर से हम इसको पढ़ लेते हैं।
द आउटकम इज मच मोर लाइकली टू बी फेवरेबल इफ देयर इज सबस्टेंशियल इंटरनेशनल एड देन इफ देयर इज नॉट। मैनी ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज विल प्रोमोट, वो प्रोमोट करेगा द ग्रोथ ऑफ देयर इकोनॉमीज, ठीक है, जो ग्रोथ होता है इकोनॉमीज का उसको इन वन वे और द अदर, ठीक है, एक वे से या फिर दूसरे वे से, नो मैटर वेदर दे रिसीव सबस्टेंशियल आउटसाइड एड इन द प्रोसेस और नॉट, ठीक है। बाई सबस्टेंशियल एड आई मीन, ठीक है, नॉट ओनली लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस बट ऑल्सो ऑफ कैपिटल। द कैरेक्टर ऑफ डेट डेवलपमेंट, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डेट डेवलपमेंट, और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे लिखा गया है अंडर डेवलपमेंट, मतलब ये जो है अंडर डेवलपमेंट ये डेट डेवलपमेंट के बाद ही आएगा, ठीक है। ये जो अंडर डेवलपमेंट है ये डेट, ठीक है, इसके पहले ए वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, इसके बाद आएगा। इसका मतलब ये है कि बी वाला पहले आएगा, डी वाला नहीं आ सकता है, तो ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बच गया मेरे पास दो ऑप्शन, 1 और 3। अब ए से शुरू करते हैं। द आउटकम मच मोर लाइकली टू बी फेवरेबल इफ देयर इज सबस्टेंशियल इंटरनेशनल एड देन इफ देयर इज नॉट। देखिए यहाँ पे ए है और बच गया मेरे पास क्या, डी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन, तो बी से शुरू होगा ऑप्शन। देखिए यहाँ पे मैनी ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्री विल प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द देयर इकोनॉमिक इन वन वे और द अदर नो मैटर वेदर दे रिसीव सब्सटेंशियल आउटसाइड एड इन द प्रोसेस और नॉट। बी, उसके बाद बी के बाद क्या रखते हैं, डी, द कैरेक्टर ऑफ द डेवलपमेंट। देखिए ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1। बी के बाद जो यहाँ सिक्वेंस बनेगा इसका वो बने डी का, तो कहाँ बन रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में बन रहा है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर।